हाँ, वेरी हेलो। गुड, वेरी गुड। हाँ देखो फनिंद्र, मैं वापस सिरा पकड़ता हूँ कि हम अभी हमारे चारों तरफ जो परिवेश है ना, वो बहुत ज्यादा हाई पावर्ड है, हाँ। चार्ज्ड है, क्या क्या चार्ज? चार्ज चार्ज्ड, चार्ज हाँ हाईली चार्ज चार्ज्ड हाँ। है ना। क्या? हाँ हाँ। हमारे टाइम में उल्टा था इसका। हमारे टाइम में हम आज की इस परिस्थिति के बारे में सोच नहीं सकते थे। जैसे हाँ उदाहरण के लिए, मेरे लिए रिद्या की शादी जो है 1 साल पहले हुई, तुम सबके प्रयत्न से वो जो जी पूरा आयोजन बना, जी वो मेरी कल्पना से बहुत बहुत दूर का मुद्दा था। जी हालांकि जी मैं अपने बच्चों की शादियां एक अलग ढंग से चाहता ही था, जी। लेकिन ये तो मतलब मेरी कल्पना से एकदम बाहर हो गया, और मैं एक अलग ही ट्रांस में चला गया था। राइट राइट हम्म जी जी। तो मैं उसी को पकड़ कर कहता हूँ कि हम जिस परिवेश में आज हैं वो हाईली चार्ज्ड है। उसका एक प्रमाण तुम मेरे इन शब्दों में ले लो कि हाँ मैं जब मुझे अभी भी कुछ 3-4 दिन पहले किसी योग से ऐसा पता चला कि मेरा शरीर अभी 10 साल और चलेगा, हाँ। तो मैं बहुत उत्साहित हुआ, हम्म और मेरे पास तुरंत मेरे मन में आया कि नहीं, मेरे पास काम है 10 साल का। और इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरी बात किसी को समझ में नहीं आ रही है, मेरे मन से ये भाव जाता ही नहीं कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत कीमती काम है। हेलो। जी जी। हाँ मेरे हाँ भाई। रिसर्च के जो सब्जेक्ट हैं, हाँ। अभी जैसे क्वांटम और ओकल्ट चल रहा है मेरा, हम्म। तो ये पूरी धरती के मानवों के लिए जरूरी है। राइट। और मैं चूंकि निरंतर शोध में रहता हूँ, तो हम्म एवरी पासिंग डे मेक्स मी श्योर कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बात अभी कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, हाँ। लेकिन बात सही है, इसलिए तुम बोलो। और ऐसी ही बात मुझे जो सुनते हैं दोस्त, वो हम्म संख्या उंगली पर गिनने लायक है। वो कहते हैं कि उमेश जी, आप तो बस बोलते रहिए, क्योंकि आप जब हम्म बोलते हैं तो आप साफ दिखता है कि कोई नकल नहीं कर रहे हैं। जी। आप गीता नहीं बोल रहे हैं, आप उपनिषद नहीं बोल रहे हैं, आप विज्ञान की कोई बात नहीं हाँ बोल रहे हैं, आप अपनी बात बोल रहे हैं। हाँ हाँ। और ये जो है, और फिर वो ये भी कहते हैं कि आप जैसे कनेक्ट करते हैं, जो बात हम्म। सुबह कविता ने कही जी। है, कविता के साथ में कुछ शेयर कर रहा था तुम्हारे बारे में, अच्छा। है ना। और हमारी हाँ शेयरिंग कैसी होती है, रोमांटिक, ये तो तुम जानते ही हो, है, जी बहुत जी। साफ साफ। हाँ हाँ। तो तो यही बात कविता के मुंह से निकली कि आप जो कनेक्ट करते हैं वो कमाल है ना। जी। तो मेरी वो कनेक्टिविटी का जो सूत्र है, उसको अपनी तरफ देखूं तो हम्म मुझे ये लगता है कि मेरे पास भी श्रेयांश जैसी बहुत एक बड़ी चीज हम्म। है ना, जो अभी जी। समझा नहीं है कि उसके पास क्या है। हम्म। हालांकि मैं भी शायद उतना नहीं समझा हूँ, हो सकता है कि मैं भी उसको अंडरमाइन कर रहा हूँ, हम्म उसकी फीलिंग्स को, उसके सारे प्रयत्न को, कोशिश को। संभव हम्म। है ये। भाई वो तो ये कह ही रहा है कि भाई मेरे पास खाली पैसा है, मैं पैसा कमाना जानता हूँ, और कुछ मैं नहीं जानता हूँ, सिंपल आदमी हूँ, हम्म आप मुझसे और ज्यादा की उम्मीद मत करिए, है ना। हम्म। ये क्लियर क्लियर जी शब्दों में जी। उसने कई बार कहा है। हाँ हाँ। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे जब दिखता है कि हम्म भाई उसको नहीं मालूम कि उसमें कितना पोटेंशियल है,
और ये बात मैं शायद 15-20 साल से कह रहा हूँ हाँ, कि देखो श्रेयांश, तुम में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और तुम हाँ, बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हो, और अब मैं ये उसके कारण भी पकड़ पाता हूँ कि व्हाट इज द रीजन। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो जो कर रहा है उसको मैं अंडरमाइन कर रहा हूँ, मैं उसको वैल्यू जी, करके ही कह रहा हूँ। करेक्ट। अगर मैं आप उसको ये बोल रहे हैं ना, पोटेंशियल ज्यादा है, जो आप हाँ, जो वो कर रहे हैं उससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है हाँ, पोटेंशियल। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं अभी जो वो कर रहा है हाँ, उसको वैल्यू करके कह रहा हूँ ये बात, जी, उसको फेंक कर या उसकी उपेक्षा करके या तिरस्कार करके नहीं कह रहा हूँ। और जब मैं तिरस्कार करता हूँ उसके हाँ, पैसे का, जैसे बहुत बार मैं बोल देता हूँ, देखो मैं अपने बच्चों की सेवा करूंगा, पैसे की सेवा नहीं करूंगा, है ना। ये ये ठीक बात है। नहीं, जैसे ये क्या लेकिन होता बहुत है, हार्श है ना ये बात। नहीं लेकिन नहीं, देखिए, मैंने आपसे पहले भी मैं ये बात आपसे शेयर किया हूँ, हाँ, कोई भी व्यक्ति बिगड़ता कब है? हाँ, वो बिगड़ता तब है हाँ, जब सामने वाले को उस व्यक्ति की बात समझ नहीं आ रही होती है। बराबर है। आप बोल रहे हैं, इतने सालों से बोल रहे हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे। हाँ, ठीक है, हाँ, तो आपके अंदर एक क्या हो गया अपने समय में, एक एक और वो आप क्यों हैं? क्योंकि आपका जो अध्ययन है इतने सालों सालों से, हाँ, वो एक दिशा में है। उन सब चीजों के कारण आपका जो विजन है वो हाँ, हम किसी से भी बहुत ही अलग है, बहुत ज्यादा है, बहुत आगे है। हम लोग अपने फायर फाइटिंग में लगे हैं, हम्म, फायर फाइटिंग में या अपनी उलझनों में या हाँ, 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 जिस भी डायरेक्शन में, या अपनी हाँ, गलतियों हाँ, को हाँ, सुधारने में, हाँ, 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 या अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, या अपने जो भी है। जो भी है, जो भी है। अब आप तो हम इसमें, और हम अलग दिशा में अपना फायर फाइटिंग कर रहे हैं, और आप अलग दिशा में बढ़ते ही जा रहे हैं, एक हाँ, सब्जेक्ट में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हाँ, आपका जो आप जो देख रहे हैं वो तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, हाँ, आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो यही है, मतलब कोई भी, और वो सिर्फ आपके साथ नहीं है। अगर मेरे पापा भी मेरे से बिगड़ते हैं, ठीक, 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 तो मैं उनकी उपेक्षाओं में नहीं उतर पा रहा हूँ, करके वो बिगड़ते हैं। अपेक्षाओं में, कि वो बोलते हैं तुम लोग अपेक्षाओं में, तो वो बोलते हैं तुम लोगों के पास वो जुनून ही नहीं है। हाँ, 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 एक बात कहा, एग्जाम्पल, तुम्हारे पास वो जुनून ही नहीं है। ठीक, क्यों? ठीक, उनका विजन, उन्होंने जो देखा है, उन्होंने जो वो हासिल किया है। उनका, हाँ, उनका सोच ही एक इतना एक्सपैंड हो चुका है हाँ, हाँ, कि वो देख के अपना डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करते हैं। और वो तब जो जब आप उनके भी पास वही करते इतने हैं। कीमती बच्चे हों, विशेषकर तब जब उनके पास फणींद्र हो, गौरव हो, और किंसुक, क्या नाम उसका, छोटे भाई का, हाँ, अंकुश, अंकुश, अंकुश। अंकुश। तो एनीवेज, लेट मी कम बैक। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि मेरी बात आजकल धृति और हंसिका समझने लगी है। हाँ, अच्छा, वो क्या समझने लगी है, इस बात का थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जी, वो दोनों ये समझने लग गई है कि हाँ, टाइम जो है वो 3 टुकड़ों में टूटा हुआ नहीं है। हाँ, पास्ट और फ्यूचर दोनों वर्तमान है। पास्ट और फ्यूचर फ्यूचर दोनों प्रेजेंट है। दोनों प्रेजेंट है। ये कैसे? हाँ, तुम नहीं समझोगे ना, अभी मैं तुमको समझाऊंगा भी नहीं। मतलब हाँ, हाँ, ठीक है ना, पहली बात है। ये। अच्छा, क्यों समझ गए वो? क्योंकि वो तुम्हारी तरह बुद्धिमान नहीं है। तुम्हारा बुद्धिमान होना मतलब तुम एक, यू आर ट्रेंड, यू पीपल आर ट्रेंड। तुम लोगों का एक खांचा बन गया है, जिस खांचे से बाहर तुमको, यू आर नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड दैट। राइट, हाँ, और उनका, ये बात धृति ने पहले पकड़ी। हाँ,
और उसके बाद मैंने देखा कि ट्राई किया कि हंसिका भी और पकड़ लेती है क्या। धृति ने पकड़ी नाचते नाचते, और हंसिका ने पकड़ी सुबह मुझे वो घुमाने ले जाती है, वॉक में चक्कर लगवाती है। तो मैंने उसको कई बार कहा, घर में भी कहा कि जब हंसिका साथ होती है तो मैं 6-7 चक्कर आराम से लगा लेता हूँ, और जब हंसिका न साथ हो तो मैं आधे चक्कर में थक कर ऊपर आ जाता हूँ, है ना। तो हम बात करते रहते हैं, और एज यूजुअल जैसे बात का कोई सब्जेक्ट पहले से तय नहीं होता। और दूसरा क्या समझी वो, कि वो बात करते करते वो दोनों खुद कहने लगी है ये क्वांटम, ये क्वांटम। अच्छा। एंड यू जस्ट इमेजिन हाउ हैप्पी एम आई। राइट। ये सुनते ही कह रहे क्वांटम पकड़ने लग गई ये तो। और ये मुझे हेल्प करता है, ये मुझे मेरे यात्रा को जैसे और 4 कदम आगे बढ़ गया मैं। ये स्वीकृति जो है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गुरु ने मेरी पीठ थपथपा दी हो। जब कोई बच्चा और मुझसे आगे बढ़ करके मेरा कोई बात करते समय उधर नहीं जा रहा है मेरा मूड, लेकिन वो सहारा देती है कि क्वांटम, इतना ही बोलती है हंस करके, तो उनके लिए तो खेल हो गया। मैं एक एग्जाम्पल दोहरा करके फिर अपनी दूसरी बात पर आता हूँ, जो मेरा पर्पस था आज का। देखो, कोई बच्चा, वो चाहे जनव पकड़ लो, धृति पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, या जनव छोटा वाला पकड़ लो, या और छोटा बच्चा है, 2-2.5 साल का बच्चा मान लो, वो मेरे फ्लैट में हॉल में बैठ करके हॉल के बाहर गेट से कुछ देखता है मेरी बगिया की तरफ, है ना, और चिल्लाकर अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मम्मी जल्दी आओ। मम्मी किचन में, फोन कान से लगा हुआ है, और उसका दूध या चाय उफन रही है जी। ऐसी पोजीशन में वो है, और बुला रही है कौन, छोटी बच्ची धृति, समझ लो ना एक बार, है ना। तो और 2.5-3 साल की धृति, तो वो तो बहुत बेजार होकर, खुश होकर पुकार रही है, क्योंकि उसने कोई एक तितली देख ली, और वो ये जानती है कि ये तितली पता नहीं कहाँ उड़ जाएगी, कहाँ से आई है ये पता नहीं, कहाँ चली जाएगी ये पता नहीं। तो उसको जल्दी है कि जल्दी से आकर देखो कितनी सुंदर चीज है। राइट। और वो अपनी माँ के साथ दुनिया की सबसे कीमती चीज, कीमती अनुभव शेयर करना चाहती है। वो बांटना चाहती है अपनी खुशी को, अपनी खुशी को, अपने जॉय को, अपने उल्लास को बांटना चाहती है। देखो मैंने ये डिस्कवर किया है, इतने रंग है इसके, और इतनी बढ़िया उड़ती है, और इसका कोई वजन नहीं है बिल्कुल, तो भी ये कितना शानदार उसकी कलाएं हैं, कितना डांस कर रही है वो, वगैरह वगैरह। अब माँ नहीं आ रही है तो वो दौड़ करके जाती है, माँ की साड़ी खींचती है कि तुम पहले छोड़ो चलो, क्योंकि वो जानती है कि वो फोन पर क्या बकवास कर रही है। वो फोन पर बकवास ही कर रही है, मेरी बकवास कुछ नहीं है उसके सामने, वो जो कर रही है। और फोन पर जिस दूध को और चाय को बचाने के लिए कर रही है वो, उसकी कोई जरूरत नहीं है बचाने की। वो जाए तो जाए, नहीं जाए तो खाली एक बटन जो बंद करना है, करना क्या है, एक बटन बंद करना है और उसके साथ आ जाना है। बात तो इतनी सी है ना। वो ये नहीं करके उसको मारती है थप्पड़, उसको मारती है थप्पड़, और वो हैरान हो जाती है कि मैं तो क्या शेयर करने आई थी, क्या मिला। मैं मम्मी को क्या देने आई थी, और मुझे जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, जो मेरे सबसे निकट है, जो मेरे सबसे निकट है, लाइक श्रेयांश एंड अमिता, समझ रहे हो। आजकल मेरे पेरेंट्स है ना वो, हाँ, चीज को समझने की कोशिश करना। तो मैं तो उनके साथ क्या शेयर कर रहा था,
और मिला क्या? तो ऐसी हालत वो हैरान होकर देखती है कि क्या किया, लेकिन वापस वो तो जल्दी भूल जाती है और दोबारा से वैसी चीजें तब तक शेयर करना चाहती है जब तक वो फणींद्र जैन नहीं बन जाती, जब तक वो ट्रेंड नहीं हो जाती एक दिशा में, जब तक वो रोबोट नहीं बन जाती। इससे ज्यादा मैं और गाली देना मुझे नहीं आता है भैया। आगे बढ़ूं, बात को पूरा करूं? अब आगे बात पूरा करूं? मेरी बात थोड़ी सी बची है। जरूर जरूर। देखो फणींद्र, श्रेयांश में वो सब कुछ है जो खाली मेरी बात को सच मान ले, वो बार बार शंका न करे। वो बार बार शंका करता है और धृति और हंसू मेरे पर शंका नहीं करते, कविता मेरे पर शंका नहीं करती। और कविता इसलिए मेरी बात तुरंत समझ जाती है, फणींद्र नहीं समझता। हाँ, यहीं बैठे हो तुम दोनों, और मैं इसलिए नहीं कि वो कविता कोई लड़की है और सुंदर है और नथिंग डूइंग यार, कोई लेना देना ही नहीं है दोस्त, कोई लेना देना नहीं है। तो ये फर्क कैसे समझ जाती है और फणींद्र क्यों नहीं समझ पाता? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ कारण। फणींद्र फंस गया है और कविता जो है, आजकल लड़कियों का टाइम है ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती हैं, इसलिए वो लेडीज वर्क ठीक पकड़ लेती है कि इसकी आंखों में क्या है। ये जो आदमी जो दूसरों को दिखता है कि बड़ी आशिकी झाड़ रहा है, लेकिन उसकी रेंज कहां तक है, वो सेक्स और प्यार का फर्क समझ लेती है। वो तो अवॉइड सेक्स को करेगी ना भैया, प्यार को कौन अवॉइड करेगा यार? प्यार को अवॉइड करेंगे फणींद्र एंड कंपनी। वो अपनी समझदारी के चक्कर में प्यार को अवॉइड करने के बहुत सारे रास्ते हैं यार। समझदारी भी कराती है, परंपरा कराती है, और हमने वो सारे नॉर्म्स बना लिए कि ये बात तो करनी चाहिए, ये बात नहीं करनी चाहिए, बहुओं बेटियों से ये बात नहीं करनी चाहिए। और मैं पोती से बात करता हूँ ये, हाँ यार, मैं पोती और हंसिका मेरी दो ही बेटी की बेटी है, आराम से और मन समझ करके उसका। शी इज इन हर 14, हंसिका है ना, 14 और 15 और सो, बट इतना मेच्योर उसका वो आने लग गया है, विद मासूमियत। हाँ, विद मासूमियत, ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। और भी कई सारी बातें मेरी धृति और हंसिका के साथ होती है। मैं अभी तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी और श्रेयांश की जो दोस्ती है, उसमें श्रेयांश इतनी सी बात समझ ले कि भाई मेरे पर डाउट करना छोड़ दे, डाउट करना छोड़ दे, और जो मैं कहता हूँ उसमें से पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करे, है ना। तो वो, अब मुझे 10 साल और जीना है, और अब मेरी बात नहीं तो आपको लगता है कि मैं आपको डाउट करता हूँ? अब नहीं लगता मुझे ये बात। देखिए, लेकिन मुझे ये तो लगता ही है, मैं तो ये तो समझता ही हूँ कि भाई तुम्हारी सीमा और एक भाई श्रेयांश का अहंकार तुमसे बड़ा है, इतना दिखता है मुझे। श्रेयांश का जो अहंकार है ना, वो तुम्हारी तुलना में थोड़ा सा बड़ा है। अब इससे ज्यादा अपने बच्चों के बारे में मुझे खोल कर कहना मेरी मर्यादा के बाहर की बात हो जाएगी, है ना। मैं ऐसी कई बातें कविता की, अमिता की, स्नेहलता की, हंसिका की
जानता हूँ, पकड़ लेता हूँ। कविता सुन रही होगी। मैं ओपन नहीं करता। हाँ कविता रानी, मैं ओपन नहीं करता, क्योंकि ये सारी सबकी मर्यादा है ना बेटा। तुम भी कई बातें मेरी पकड़ लेती हो ना, थोड़ी उसका ढिंडोरा पीटती रहती हो, अच्छा अच्छा कहती हो। क्या बोला मैं? तो ये और मैं धृति को और अंशिका को कहता हूँ कि नहीं, अच्छा अच्छा मत बोलो, मेरे साथ बात करते टाइम थोड़ा हार्श होती रहो, मेरा यस मैन मत बनो। और यस मैन नहीं है वो यस मैन कहना उनकी मासूमियत को गाली देना है। तो इतना सा अगर शुरुआत हो जाए तो 10 साल बहुत बड़ा होता है भैया। देखो, मैंने 1 फरवरी को जब बजट का पहला भाषण आया था, तो मैंने अपना रिजोल्यूशन बनाया था कि मेरा अपना बजट 10 साल का बजट। तो उसमें मैंने पहले कहा था कि मुझे अपने शरीर को प्रायोरिटी देनी है भाई, मैं डिपेंडेंट नहीं हो जाऊं, अपने सारे काम मैं खुद कर सकूं। तो फरवरी बीती है, मार्च अभी चल रहा है, तीसरा मार्च अभी आ रहा है, और मैं ज्यादा बेटर हूं, है ना। 1 फरवरी को जैसा था उससे 1 मार्च को मैं बेटर गुजरा। दूसरे तीसरे 7-8 रिजोल्यूशन मैंने लिए कि भाई पेंडिंग काम मुझे पूरे करने हैं अपने। तो पेंडिंग काम पूरे करने के लिए मुझे अपनी जो वर्चुअल वर्ल्ड है उस पर अपनी और अपना टाइम जो है वो कम लगाना है, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह। तो कुछ संयोग ऐसा बना, श्रेयांश को मदद के लिए मुझे आगे भेजा प्रकृति ने खुद ही, और कुछ घटनाक्रम ऐसा घटा कि जिसमें से उसने मेरा व्हाट्सएप और फेसबुक और सब डिलीट करा दिया, डीएक्टिवेट करा दिया। अच्छा। मुझे दुख तो हुआ, लेकिन मैं विद इन मिनट्स, आई विल नॉट से आवर्स, विद इन मिनट्स में उसमें पॉजिटिविटी देखने लगा। अरे मैं तो यही चाहता था। और आज उस बात को 15-16 दिन हो गए, 16 तारीख की घटना है मान लो। तो घटना जो है वो, मैं तो दुर्घटना मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो जानबूझकर रिसर्च के दौरान उस एरिया में जानबूझकर गया, और कोई एक मोमेंट पर मैंने श्रेयांश के साथ शेयर किया कि दिस इज गोइंग ऑन विद मी, जहां मुझे लगा कि वो मेरी रियल में हेल्प करेगा, क्योंकि उसके पास वो टीम भी है, वो सब। ही शुड नो बेटर देन मी ना। तो वो तो मुझे पता चला कि वो तो मेरे से भी कम जानता है, वो तो मेरे से भी कम जानता है। और उसने इमीडिएटली गुस्सा होकर के और सब कटवा दिया। तो मुझे खराब तो लगा, जरूर खराब लगा, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, विद इन आवर्स आई वॉज फाइन, आई एम फाइन। और मैं तुरंत अपने रिसर्च का जो पेंडिंग काम पड़ा है, काफी कीमती काम, बुक्स लिखने वाला, है ना, उसमें लग गया। मैं उसमें लग गया। आज 16 तारीख के बाद, मान लो 16 तारीख रात चली गई, 17 तारीख के बाद आज 15 दिन हुए हैं। तो 15 दिन से मैं उस पर हूँ, और मेरी टीम में तो कोई है नहीं, एक मेरा सहायक है टेक्निकल। अब देखो, मुझे चारों तरफ से और सहयोग मिलना शुरू हो गया। मैंने अजीब अजीब सहयोग, अभी भी वो वर्चुअल वर्ल्ड पर कानून बन गया, और सारा मैंने देखा पूरा, वो सारे मतलब मेरी रिसर्च में जितना मैं चाहता था उससे ज्यादा उन्होंने कर दिया। मैं अपनी रिसर्च के दौरान जो कामना करता था कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, जैसे अभी मैं तुमसे कामना कर रहा हूँ ना, भाई ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी और श्रेयांश की दोस्ती मुझे इस प्रकार मिले। मैं 2 लोगों को टिप करना चाहता था। सुबह जब तुमसे बात हुई तो मुझे दूसरे को मैंने छोड़ दिया, अवॉइड कर दिया। एक दिल्ली वाला ना, हनुमान, तुम जानते हो ना हनुमान को? क्या दिल्ली वाला? हनुमान। हाँ। तो मैं उसको भी ये बात कन्वे करना चाहता था कि हेल्प करो मेरी।
लेकिन हाँ, सुबह तुमसे बात होने के बाद मैं एक बार रुक गया, मैंने कहा ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा। और फनिंद्र पहले है, तो फनिंद्र से अगर बात नहीं होती है तो मुझे आगे बात एक बार रोक लेना चाहिए, और मैं रुक गया, है ना। तो मैं कुल मिलाकर कह ये रहा हूं कि जो मैं चाहता था वो लगता है एक बार की निगेटिव घटना घटी है, लेकिन वो पॉजिटिविटी में साबित होता है। कानून बन गया, और आज ही और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जो मेरी रिसर्च में भी आ रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोरोना पर रिसर्च करते समय कि वो क्या क्या दुष्परिणाम हम तक और पहुंचा सकती है। आज ही वो फेक फेक वीडियोस जो नई टेक्निक बन गई है, वो इतनी फास्ट बन गई है कि वो जैसे महावीर के और महावीर के वीडियो, राम के वीडियो बन सकते हैं, ओरिजिनल राम के। हाँ, ऐसा टेक्निक आ गई है। ओरिजिनल कृष्ण हमको गीता कहते हुए सुनाई दे सकता है इन कमिंग फ्यूचर, नियर फ्यूचर। और जो भाषण होते हैं इसके भगत सिंह के, वो पूरे के पूरे भाषण उसके मुंह से हम सुन सकते हैं, उसकी आवाज में, वीडियो पर। अच्छा, हाँ, ये टेक्निक आ रही है ओके, फेक वीडियोस की। तो अब इस फेक वीडियोस का उपयोग जो है वो गलत दिशा में होगा, गलत दिशा में होगा ना, हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है। सही दिशा में लाने का एक विजन होता है, वो विजन वो भारत के पास है, जिस विजन के कारण से भारत कोरोना की दवाई, वैक्सीन मुफ्त में देता है गरीब देशों को। और जो फाइजर कंपनी है अमेरिका की, जो बहुत पैसे वाली है पहले से ही, वो कम से कम 100 यूरोपीय देशों को ठग रही है बुरी तरह से, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को खरीद रही है कि मैं तुमको टीका तब दूंगा जब तुम इतनी इतनी मेरे पास गिरवी रखोगे अपना, बहुत सारी चीजें जी, रेलवे, अपना एयरवेज गिरवी रखो। ऐसे देश तो है ही ना गरीब, साउथ अमेरिका के, लैटिन अमेरिका के। तो ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जाम्पल देने के लिए मैंने तुमको कहा कि फाइजर कंपनी जो है वो ऐसे ब्लैकमेल कर रही है, और भारत जो है वो दुनिया को और स्वास्थ्य बांट रहा है। इतनी बड़ी संख्या में फ्री दे देना, ये एक आज के युग में बड़ी बात है ना। यूएनओ तो भक्त बना हुआ है, यूएनओ भारत का भक्त, मतलब इसीलिए कि यूएनओ तो देशों को फ्री तय करता है ना, भाई इस देश को फ्री देना है। तो यूएनओ के माध्यम से, डब्ल्यूएचओ के माध्यम से सबसे ज्यादा फ्री वैक्सीन जा रही है पाकिस्तान में, और भारत कोई आपत्ति नहीं कर रहा है। देखो, पाकिस्तान जिसको हम दुश्मन मानते हैं वो उस लाइन में सबसे पहले है। वो अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ब्राजील, ऐसे 10-12 लोगों तक, 10-12 देशों तक वो डब्ल्यूएचओ के थ्रू और मुफ्त वैक्सीन पहुंची है भारत की। और भारत सबसे आगे है अभी कोरोना वैक्सीन में, और कोरोना की लड़ाई में भी सबसे ज्यादा सफल भारत है। तो ये पॉजिटिव होने का और नेगेटिव होने का जो फर्क, और विद क्लियर कट एग्जाम्पल, हम उस युग में जी रहे हैं फनिंद्र। तो इस युग में हमारे आसपास कर्तव्यों का एक बड़ा अनटच्ड एरिया है ना, जो हम अभी तक अनडिस्कवर्ड है, मान लो अनटच्ड है। और वो उसके बहुत छोटे छोटे स्टेप में और दोहरा देता हूं भैया, कि हमारे आसपास जो एसेट्स हैं, बच्चे, देखो 2 एसेट है तुम लोगों के सामने। मैं तुम्हारी एज को कह रहा हूँ, ये श्रेयांश और तुम और सब आ जाते हैं, कविता, अमिता सब आ जाते हैं, है ना।
कोई फर्क नहीं है यार, नाम ले रहा हूं अलग अलग, गौरव और इन सबको मिला लो, कोई नाम लेने की क्या जरूरत है। दो बड़े एसेट है, पहले तो बच्चे और दूसरे माता पिता, है ना। दोनों की तरफ अलग अलग नजर से और कृतज्ञ होने की बात है, ओब्लाइज्ड होने की बात है। हम दुर्भाग्य से दोनों पर ही हावी हो रहे हैं। आई रिपीट, ये दोनों एसेट ऐसे हैं कि हम दोनों के प्रति सरेंडर हो, जैसे मैं सरेंडर होता हूं धरती और हंसिका के सामने, और मैं एकदम प्रणाम करता हूं यार। वो तुरंत, मैं नहीं सोच रहा था कि वो बोलती क्वांटम, और बोलते ही मैं पकड़ लेता हूँ, हाँ क्वांटम है, यहाँ क्वांटम है। तो आई कांट डू एनीथिंग एल्स कि मैं कृतज्ञ हो जाऊं उसके प्रति। और दूसरे हमारे माता पिता, अब यहाँ मैं थोड़ा सा रिस्क में जा रहा हूँ, ब्लैकमेल कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए, इसलिए इस एरिया को मैं छोड़ देता हूँ। भाई दोनों के अलग अलग रीजन से हमको दोनों के प्रति ओब्लाइज फील करना चाहिए। हो ये रहा है कि दोनों के प्रति हावी हो रहे हैं हम, दोनों ही जो एसेट्स हैं हमारी वो लाइबिलिटी में फेंक रहे हैं हम दोनों पर। और हावी क्यों हो रहे हैं कि पैसा सर पर चढ़ गया हमारे दोनों को चाहिए पैसा। बच्चा नहीं मांगता है पैसा, बच्चा भी नहीं मांगता है, माता पिता भी नहीं मांगते, और पैसा सर पर चढ़ गया है। मैं इसलिए बोलता हूं कि यार ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। और ये बात श्रेयांश अमिता को नहीं समझ में आती, इसलिए मैंने तुमको कन्वे किया कि भैया इसमें से जरा भी समझ सको तो ट्राई टू हेल्प मी, ट्राई कर सकते हो यार। अब ये मैं थोड़ी गलती कर रहा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो भैया बिना मांगे इतना मिल रहा है फणींद्र कि मुझे और नहीं मांगना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये मैं मांग रहा हूं तुम लोगों के लिए ही, ये मैं मांग रहा हूं तुम लोगों के लिए ही, क्योंकि ठीक है कि मुझे 10 साल का इंश्योरेंस मिला है, लेकिन कौन जानता है भैया, कौन जानता है। और मैं नहीं रहा तो एक्सप्लेन कौन करेगा। आज तो मैं हूं तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, बार बार पूछ सकते हो। मैं क्यों कहता हूँ कविता को या तुमको कि यार कभी फोन कर लिया करो। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यार कभी न कभी तो पूछोगे, कभी न कभी तो पूछोगे कि आप क्या बात करते हो, हमारी क्यों नहीं समझ में आता। जैसे तुमने अभी पूछा कि वो हंसिका को समझ में आ जाएगा और तुमको नहीं आएगा, कविता को आ जाएगा और तुमको नहीं आ जाएगा, ऐसा पार्शियलिटी क्यों। तो पार्शियलिटी का कोई कारण नहीं है भैया, मैं तो रीजन बता रहा हूं, मैं तो रीजन बता रहा हूं क्लियर कट। अब नहीं पकड़ पाओ तो और कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये रीजन मैं बता रहा हूं तो भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। हाँ मैं और कोशिश कर रहा हूं फणींद्र, मैं इसको भी, इसका भी रीजन तलाश करने में लगा हुआ हूं कि ये बात क्या है। मैं डाउट नहीं कर रहा हूं तुम लोगों पर, मैं श्रेयांश की पितृभक्ति पर डाउट नहीं कर रहा हूं। अगर मैं डाउट कर रहा होता तो मैं इस तरह से बात नहीं कर पाता। फिर मैं कुछ दूसरे शब्दों में, यार मुझे गाली देना नहीं आता है क्या, ये बताओ। मुझे गाली देना अच्छी तरह से आता है। मैं उसको कह देता ना एहसान फरामोश, मैं तो सोचता भी नहीं यार, मैं तो उल्टा बोलता हूँ कि उसके उसके कई सारे एहसान मुझ पर है। एंड आई मीन इट, आई मीन इट। ये भी कोई नहीं समझता, ये भी वो थोड़ी एक्सेप्ट करता है। तो ये मैंने अपनी बात पूरी कर दी फणींद्र, तुम दोनों ने बहुत ध्यान से सुना।
आई एम रियली ओवरवेल्ड। मैं बहुत किस्मत अरे वाला हूँ कि फनिंद्र और कविता मेरे पास है। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। फनिंद्र और कविता, मैं दोनों नाम एक साथ ले रहा हूँ। मुझे कहना चाहिए कविता और फनिंद्र, मुझे ऐसा जी कहना चाहिए। तो ये दोनों मेरे पास हैं। मेरे बच्चे का भी इसमें हित है, श्रेयांश का, अमिता का भी इसी में हित है, क्योंकि मैंने अमिता और कविता की दोस्ती देखी है। और श्रेयांश, कविता, श्रेयांश, फनिंद्र और श्रेयांश के जितने दोस्त मेरे पास आते हैं यार, मैं एक एक को इतना प्यार करता हूँ, पर मैं सबके सामने तो ये बकवास नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कोई मेरा फोन ही नहीं उठाता यार। इतनी देर तक तुम लोग कैसे सुन लेते हो? आधा घंटा से ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जीते हो। आई एम ब्लेस्ड, आई एम We ब्लेस्ड। also, we also. और कहने की जरूरत नहीं है कि मैं लगातार उत्साह में, अच्छा मेरे वश में नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये कहना गलत है। आई एम बीइंग पुश्ड एंड पुल्ड, अभी यही दिखता है मेरे जी को। मुझे कोई धक्का भी दे रहा है और मुझे कोई रस्सियों से पकड़ कर खींच भी रहा है अपनी तरफ। इसलिए मेरा ये कहना कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये बात तो गलत हो जाएगी यार। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कठपुतली जैसा होता है ना, जी मैंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। भैया उसको जो बुलवाना है, जो करवाना है करवाए। मैं खाली वॉचफुल हूँ। वॉचफुल होने का मतलब ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि मैं कठपुतली बना हुआ हूँ। आई एम हेल्पलेस। मैं इस कठपुतली बने होने का आनंद ले रहा हूँ अलग खड़े होकर, और मैं ये तलाश कर रहा हूँ कि मेरी डोरे जो है, या इस कठपुतली की डोरे किसके हाथ में है। कठपुतली और मुझमें फर्क इतना ही है। शुड आई रिपीट इट? यस यस मामा जी। देखो, मैं ये साफ देख पा रहा हूँ कि मैं कठपुतली बना हुआ हूँ, नंबर 1। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ये कठपुतली अच्छा नाच रही है, अच्छा बोल रही है। ये कठपुतली जो है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देखो फनिंद्र, मैं वापस सिरा पकड़ता हूँ कि हम अभी, हमारे चारों तरफ जो परिवेश है ना, वो बहुत ज्यादा हाई पावर्ड है, चार्ज्ड है, चार्ज्ड है। क्या क्या? चार्ज चार्ज्ड है, चार्ज्ड, चार्ज, हाईली चार्ज्ड है ना? क्या? हाँ हमारे टाइम में उल्टा था इसका। हमारे टाइम में हम आज की इस परिस्थिति के बारे में सोच नहीं सकते थे। जैसे उदाहरण के लिए, मेरे लिए रिद्या की शादी जो है 1 साल पहले हुई, तुम सबके प्रयत्न से वो जो पूरा आयोजन बना, वो मेरी कल्पना से बहुत बहुत दूर का मुद्दा था। हालांकि मैं अपने बच्चों की शादियां एक अलग ढंग से चाहता ही था, लेकिन ये तो मतलब मेरी इस कल्पना से एकदम बाहर हो गया, और मैं एक अलग ही ट्रांस में चला गया था। राइट राइट जी। तो मैं उसी को पकड़ कर कहता हूँ कि हम जिस परिवेश में आज हैं वो हाईली चार्ज्ड है। उसका एक प्रमाण तुम मेरे इन शब्दों में ले लो कि मैं, जब मुझे अभी भी कुछ 3-4 दिन पहले किसी योग से ऐसा पता चला कि मेरा शरीर अभी 10 साल और चलेगा, तो मैं बहुत उत्साहित हुआ, और मेरे पास तुरंत मेरे मन में आया कि नहीं, मेरे पास काम है 10 साल का। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरी बात किसी को समझ में नहीं आ रही है, मेरे मन से ये भाव जाता ही नहीं कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत कीमती काम है। हेलो जी मेरे रिसर्च के जो सब्जेक्ट हैं
अभी जैसे क्वांटम और ओकल्ट चल रहा है मेरा, तो ये पूरी धरती के मानवों के लिए जरूरी है। राइट। और मैं चूंकि निरंतर शोध में रहता हूँ, तो एवरी पासिंग डे मेक्स मी श्योर कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बात अभी कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, लेकिन बात सही है, इसलिए तुम बोलो। और ऐसी ही बात मुझे जो सुनते हैं दोस्त, वो संख्या उंगली पर गिनने लायक है। वो कहते हैं कि उमेश जी आप तो बस बोलते रहिए, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो आप साफ दिखता है कि कोई नकल नहीं कर रहे हैं। आप गीता नहीं बोल रहे हैं, आप उपनिषद नहीं बोल रहे हैं, आप विज्ञान की कोई बात नहीं बोल रहे हैं, आप अपनी बात बोल रहे हैं। और ये जो है, और फिर वो ये भी कहते हैं कि आप जैसे कनेक्ट करते हैं, जो बात सुबह कविता ने कही जी, है, कविता के साथ में कुछ शेयर कर रहा था तुम्हारे बारे में, अच्छा, है ना। और हमारी शेयरिंग कैसी होती है, रोमांटिक, ये तो तुम जानते ही हो, है, बहुत साफ साफ। तो यही बात कविता के मुंह से निकली कि आप जो कनेक्ट करते हैं वो कमाल है ना जी। तो मेरी वो कनेक्टिविटी का जो सूत्र है, उसको अपनी तरफ देखूं तो मुझे ये लगता है कि मेरे पास भी श्रेयांश जैसी बहुत एक बड़ी चीज है ना, जो अभी समझा नहीं है कि उसके पास क्या है। हालांकि मैं भी शायद उतना नहीं समझा हूं, हो सकता है कि मैं भी उसको अंडरमाइन कर रहा हूं, उसकी फीलिंग्स को, उसके सारे प्रयत्न को, कोशिश को। संभव है ये भाई, वो तो ये कह ही रहा है कि भाई मेरे पास खाली पैसा है, मैं पैसा कमाना जानता हूँ और कुछ मैं नहीं जानता हूँ, सिंपल आदमी हूँ, आप मुझसे और ज्यादा की उम्मीद मत करिए, है ना। ये क्लियर शब्दों में उसने कई बार कहा है। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे जब दिखता है कि भाई उसको नहीं मालूम कि उसमें कितना पोटेंशियल है, और ये बात मैं शायद 15-20 साल से कह रहा हूँ कि देखो श्रेयांश, तुम में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और तुम बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हो, और अब मैं ये उसके कारण भी पकड़ पाता हूँ कि व्हाट इज द रीजन। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो जो कर रहा है उसको मैं अंडरमाइन कर रहा हूँ, मैं उसको वैल्यू करके ही कह रहा हूँ। करेक्ट। अगर मैं उसको बोल रहे हैं ना, पोटेंशियल ज्यादा है, जो आप जो कर रहे हैं उससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है पोटेंशियल। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं अभी जो वो कर रहा है, उसको वैल्यू करके कह रहा हूँ ये बात जी। उसको फेंक कर या उसकी उपेक्षा करके या तिरस्कार करके नहीं कह रहा हूँ। और जब मैं तिरस्कार करता हूँ उसके पैसे का, जैसे बहुत बार मैं बोल देता हूँ, देखो मैं अपने बच्चों की सेवा करूंगा, पैसे की सेवा नहीं करूंगा, है ना। ये बात है नहीं, ये लेकिन बहुत हार्श है ना ये बात। नहीं, लेकिन नहीं, देखिए, मैंने आपसे पहले भी मैं ये बात आपसे शेयर किया हूँ। कोई भी व्यक्ति बिगड़ता कब है? वो बिगड़ता तब है जब सामने वाले को उस व्यक्ति की बात समझ नहीं आ रही होती है। बराबर है। आप बोल रहे हैं, इतने सालों से बोल रहे हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे। ठीक है। तो आपके अंदर एक क्या हो गया अपने समय में, एक और वो आप क्यों हैं? क्योंकि आपका जो अध्ययन है इतने सालों से, वो एक दिशा में है। उन सब चीजों के कारण आपका जो विजन है वो हम किसी से भी बहुत ही अलग है, बहुत ज्यादा है, बहुत आगे है। हम लोग अपने फायर फाइटिंग में लगे हैं।
फायर फाइटिंग में या अपनी उलझनों में या जिस भी डायरेक्शन में या अपनी गलतियों को सुधारने में या अपने ब्रेड एंड बटर के लिए या अपने जो भी है। अब आप तो हम इसमें और हम अलग दिशा में अपना फायर फाइटिंग कर रहे हैं और आप अलग दिशा में बढ़ते ही जा रहे हैं। एक सब्जेक्ट में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप जो देख रहे हैं वो तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो यही है, मतलब कोई भी, और वो सिर्फ आपके साथ नहीं है। अगर मेरे पापा भी मेरे से बिगड़ते हैं ठीक तो मैं उनकी उपेक्षाओं में नहीं उतर पा रहा हूँ, करके वो बिगड़ते हैं अपेक्षाओं में। वो बोलते हैं तुम लोग अपेक्षाओं में, तो वो बोलते हैं तुम लोगों के पास वो जुनून ही नहीं है। एक बात कहा, एग्जाम्पल, तुम्हारे पास वो जुनून ही नहीं है। क्यों? उनका विजन, उन्होंने जो देखा है, उन्होंने जो वो हासिल किया है, उनका सोच ही एक इतना एक्सपैंड हो चुका है कि वो देख के अपना डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करते हैं। और वो तब जब उनके पास इतने कीमती बच्चे हों, विशेषकर तब जब उनके पास फणींद्र हो, गौरव हो और टिनसुक, क्या नाम उसका, छोटे भाई का, अंकुश। तो एनीवेज, लेट मी कम बैक। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि मेरी बात आजकल धृति और हंसिका समझने लगी है। अच्छा, वो क्या समझने लगी है, इस बात का थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ जी। वो दोनों ये समझने लग गई है कि हाँ, टाइम जो है वो 3 टुकड़ों में टूटा हुआ नहीं है। पास्ट और फ्यूचर दोनों वर्तमान है। पास्ट और फ्यूचर दोनों प्रेजेंट है। दोनों प्रेजेंट है। ये कैसे? हाँ, तुम नहीं समझोगे ना, अभी मैं तुमको समझाऊंगा भी नहीं। हाँ, है ना, पहली बात ये। अच्छा, क्यों समझ गए वो? क्योंकि वो तुम्हारी तरह बुद्धिमान नहीं है। तुम्हारा बुद्धिमान होना मतलब तुम एक, यू आर ट्रेंड, यू पीपल आर ट्रेंड। तुम लोगों का एक खांचा बन गया है, जिस खांचे से बाहर तुमको, यू आर नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड दैट। राइट। और उनका ये बात धृति ने पहले पकड़ी। और उसके बाद मैंने देखा कि ट्राई किया कि हंसिका भी और पकड़ लेती है क्या। धृति ने पकड़ी नाचते नाचते, और हंसिका ने पकड़ी सुबह मुझे वो घुमाने ले जाती है, वॉक में चक्कर लगवाती है। तो मैंने उसको कई बार कहा, घर में भी कहा, कि जब हंसिका साथ होती है तो मैं 6-7 चक्कर आराम से लगा लेता हूँ, और जब हंसिका न साथ हो तो मैं आधे चक्कर में थक कर ऊपर आ जाता हूँ, है ना। तो हम बात करते रहते हैं, और एज यूजुअल जैसे बात का कोई सब्जेक्ट पहले से तय नहीं होता। और दूसरा क्या समझी वो, कि वो बात करते करते वो दोनों खुद कहने लगी है, ये क्वांटम, ये क्वांटम। अच्छा। एंड यू जस्ट इमेजिन हाउ हैप्पी एम आई। ये सुनते ही कह रहे क्वांटम पकड़ने लग गई ये तो। और ये मुझे हेल्प करता है, ये मुझे मेरे यात्रा को जैसे और 4 कदम आगे बढ़ गया मैं। ये स्वीकृति जो है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गुरु ने मेरी पीठ थपथपा दी हो। जब कोई बच्चा और मुझसे आगे बढ़ करके मेरा कोई बात करते समय उधर नहीं जा रहा है मेरा मूड, लेकिन वो सहारा देती है कि क्वांटम, इतना ही बोलती है हंस करके, तो उनके लिए तो खेल हो गया। मैं एक एग्जाम्पल दोहरा करके फिर अपनी दूसरी बात पर आता हूँ, जो मेरा पर्पस था आज का। देखो, कोई बच्चा, वो चाहे जनेऊ पकड़ लो, धृति पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, या जनेऊ छोटा वाला पकड़ लो, या और छोटा बच्चा है, 2-2.5 साल का बच्चा मान लो, वो मेरे फ्लैट में
हॉल में बैठ करके हॉल के बाहर गेट से कुछ देखता है मेरी बगिया की तरफ, है ना, और चिल्लाकर अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मम्मी जल्दी आओ। मम्मी किचन में, फोन कान से लगा हुआ है और उसका दूध या चाय उफन रही है जी। ऐसी पोजीशन में वो है और बुला रही है कौन? छोटी बच्ची, धृति समझ लो ना एक बार, है ना, तो और 2.5-3 साल की धृति। तो वो तो बहुत बेजार होकर, खुश होकर पुकार रही है, क्योंकि उसने कोई एक तितली देख ली और वो ये जानती है कि ये तितली पता नहीं कहाँ उड़ जाएगी, कहाँ से आई है ये पता नहीं, कहाँ चली जाएगी ये पता नहीं। तो उसको जल्दी है कि जल्दी से आकर देखो कितनी सुंदर चीज है, राइट। और वो अपनी माँ के साथ दुनिया की सबसे कीमती चीज, कीमती अनुभव शेयर करना चाहती है। वो बांटना चाहती है अपनी खुशी को, अपनी खुशी को, अपने जॉय को, अपने उल्लास को बांटना चाहती है। देखो मैंने ये डिस्कवर किया है, इतने रंग है इसके और इतनी बढ़िया उड़ती है और इसका कोई वजन नहीं है बिल्कुल, तो भी ये कितना शानदार उसकी कलाएं हैं, कितना डांस कर रही है वो, वगैरह वगैरह। अब माँ नहीं आ रही है तो वो दौड़ करके जाती है, माँ की साड़ी खींचती है कि तुम पहले छोड़ो और चलो, क्योंकि वो जानती है कि वो फोन पर क्या बकवास कर रही है। वो फोन पर बकवास ही कर रही है, मेरी बकवास कुछ नहीं है उसके सामने, वो जो कर रही है। और फोन पर जिस दूध को और चाय को बचाने के लिए कर रही है वो, उसकी कोई जरूरत नहीं है बचाने की। वो जाए तो जाए, नहीं जाए तो खाली एक बटन ही तो बंद करना है। करना क्या है, एक बटन बंद करना है और उसके साथ आ जाना है। बात तो इतनी सी है ना। वो ये नहीं करके उसको मारती है थप्पड़, उसको मारती है थप्पड़, और वो हैरान हो जाती है कि मैं तो क्या शेयर करने आई थी, क्या मिला। मैं मम्मी को क्या देने आई थी, और मुझे जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, जो मेरे सबसे निकट है, जो मेरे सबसे निकट है, लाइक श्रेयांश एंड अमिता, समझ रहे हो। आजकल मेरे पेरेंट्स है ना वो, हाँ, चीज को समझने की कोशिश करना। तो मैं तो उनके साथ क्या शेयर कर रहा था और मिला क्या। तो ऐसी हालत वो हैरान होकर देखती है कि क्या किया, लेकिन वापस वो तो जल्दी भूल जाती है और दोबारा ऐसी वैसी चीजें तब तक शेयर करना चाहती है जब तक वो फणींद्र जैन नहीं बन जाती, जब तक वो ट्रेंड नहीं हो जाती एक दिशा में, जब तक वो रोबोट नहीं बन जाती। इससे ज्यादा मैं और गाली देना मुझे नहीं आता है भैया। आगे बढ़ूं, बात को पूरा करूं, अब आगे बात पूरा करूं। मेरी बात थोड़ी सी बची है। जरूर जरूर। देखो फणींद्र, श्रेयांश में वो सब कुछ है जो खाली मेरी बात को सच मान ले, वो बार बार शंका न करे। वो बार बार शंका करता है और धृति और हंसू मेरे पर शंका नहीं करते, कविता मेरे पर शंका नहीं करती। कविता इसलिए मेरी बात तुरंत समझ जाती है, फणींद्र नहीं समझता। हाँ, यहीं बैठे हो तुम दोनों, और मैं इसलिए नहीं कि वो कविता कोई लड़की है और सुंदर है और नथिंग डूइंग यार, कोई लेना देना ही नहीं है दोस्त, कोई लेना देना नहीं है। तो ये फर्क कैसे समझ जाती है और फणींद्र क्यों नहीं समझ पाता। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ कारण। फणींद्र फंस गया है और कविता जो है, आजकल लड़कियों का टाइम है ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती हैं, इसलिए वो लेडीज वर्क ठीक पकड़ लेती है कि इसकी आंखों में क्या है।
ये जो आदमी जो दूसरों को दिखता है कि बड़ी आशिकी झाड़ रहा है, लेकिन उसकी रेंज कहाँ तक है, वो सेक्स और प्यार का फर्क समझ लेती है। वो तो अवॉइड सेक्स को करेगी ना भैया, प्यार को कौन अवॉइड करेगा यार? प्यार को अवॉइड करेंगे फनिंदर एंड कंपनी, वो अपनी समझदारी के चक्कर में। प्यार को अवॉइड करने के बहुत सारे रास्ते हैं यार। समझदारी भी कराती है, परंपरा कराती है, और हमने वो सारे नॉर्म्स बना लिए कि ये बात तो करनी चाहिए, ये बात नहीं करनी चाहिए, बहुओं बेटियों से ये बात नहीं करनी चाहिए। और मैं पोती से बात करता हूँ ये, हाँ यार, मैं पोती और हंसिका मेरी दो ही बेटी की बेटी है, आराम से और मन समझ करके उसका। शी इज इन हर 14, हंसिका है ना, 14 और 15 और सो, बट इतना मेच्योर उसका वो आने लग गया विद मासूमियत। हाँ, विद मासूमियत, ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। और भी कई सारी बातें मेरी धृति और हंसिका के साथ होती है। मैं अभी तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी और श्रेयांश की जो दोस्ती है, उसमें श्रेयांश इतनी सी बात समझ ले कि भाई मेरे पर डाउट करना छोड़ दे, डाउट करना छोड़ दे, और जो मैं कहता हूँ उसमें से पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करे, है ना। तो वो अब मुझे 10 साल और जीना है, और अब मेरी बात नहीं तो आपको लगता है कि मैं आपको डाउट करता हूँ? अब नहीं लगता मुझे ये बात। देखिए, लेकिन मुझे ये तो लगता ही है, मैं तो ये तो समझता ही हूँ कि भाई तुम्हारी सीमा और एक भाई श्रेयांश का अहंकार तुमसे बड़ा है, इतना दिखता है मुझे। श्रेयांश का जो अहंकार है ना, वो तुम्हारी तुलना में थोड़ा सा बड़ा है। अब इससे ज्यादा अपने बच्चों के बारे में मुझे खोल कर कहना मेरी मर्यादा के बाहर की बात हो जाएगी, है ना। मैं ऐसी कई बातें कविता की, अमिता की, स्नेहलता की, हंसिका की जानता हूँ, पकड़ लेता हूँ। कविता सुन रही होगी, मैं ओपन नहीं करता। हाँ कविता रानी, मैं ओपन नहीं करता, क्योंकि ये सारी हर सबकी मर्यादा है ना बेटा। तुम भी कई बातें मेरी पकड़ लेती हो ना, थोड़ी उसका ढिंडोरा पीटती रहती हो, अच्छा अच्छा कहती हो। क्या बोला मैं? तो ये और मैं धृति को और हंसिका को कहता हूँ कि नहीं, अच्छा अच्छा मत बोलो, मेरे साथ बात करते टाइम थोड़ा हार्श होती रहो, मेरा यसमैन मत बनो। और यसमैन नहीं है वो यसमैन कहना उनकी मासूमियत को गाली देना है। तो इतना सा अगर शुरुआत हो जाए तो 10 साल बहुत बड़ा होता है भैया। देखो, मैंने 1 फरवरी को जब बजट का पहला भाषण आया था, तो मैंने अपना रिजोल्यूशन बनाया था कि मेरा अपना बजट 10 साल का बजट। तो उसमें मैंने पहले कहा था कि मुझे अपने शरीर को प्रायोरिटी देनी है, भाई मैं डिपेंडेंट नहीं हो जाऊं, अपने सारे काम मैं खुद कर सकूं। तो फरवरी बीती है, मार्च अभी चल रहा है, तीसरा मार्च अभी आ रहा है, और मैं ज्यादा बेटर हूं, है ना। 1 फरवरी को जैसा था उससे 1 मार्च को मैं बेटर गुजरा। दूसरे तीसरे 7-8 रिजोल्यूशन मैंने लिए कि भाई पेंडिंग काम मुझे पूरे करने हैं अपने। तो पेंडिंग काम पूरे करने के लिए मुझे अपनी जो वर्चुअल वर्ल्ड है उस पर अपनी और अपना टाइम जो है वो कम लगाना है, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह। तो कुछ संयोग ऐसा बना, श्रेयांश को मदद के लिए मुझे आगे भेजा प्रकृति ने खुद ही, और कुछ घटनाक्रम ऐसा घटा
कि जिसमें से उसने मेरा व्हाट्सएप और फेसबुक और सब डिलीट करा दिया, डीएक्टिवेट करा दिया। अच्छा। मुझे दुख तो हुआ, लेकिन मैं विद इन मिनट्स, आई विल नॉट से आवर्स, विद इन मिनट्स में उसमें पॉजिटिविटी देखने लगा। अरे मैं तो यही चाहता था। और आज उस बात को 15-16 दिन हो गए। 16 तारीख की घटना है मान लो। तो घटना जो है वो, मैं तो दुर्घटना मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो जानबूझकर रिसर्च के दौरान उस एरिया में जानबूझकर गया और कोई एक मोमेंट पर मैंने श्रेयांश के साथ शेयर किया कि दिस इज गोइंग ऑन विद मी, जहां मुझे लगा कि वो मेरी रियल में हेल्प करेगा, क्योंकि उसके पास वो टीम भी है, वो सब। ही शुड नो बेटर देन मी ना। तो वो तो मुझे पता चला कि वो तो मेरे से भी कम जानता है, वो तो मेरे से भी कम जानता है। और उसने इमीडिएटली गुस्सा होकर के और सब कटवा दिया। तो मुझे खराब तो लगा, जरूर खराब लगा, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, विद इन आवर्स आई वॉज फाइन, आई एम फाइन। और मैं तुरंत अपने रिसर्च का जो पेंडिंग काम पड़ा है, काफी कीमती काम, बुक्स लिखने वाला है ना, उसमें लग गया। मैं उसमें लग गया। आज 16 तारीख के बाद, मान लो 16 तारीख रात चली गई, 17 तारीख के बाद आज 15 दिन हुए हैं। तो 15 दिन से मैं उस पर हूँ। और मेरी टीम में तो कोई है नहीं, एक मेरा सहायक है टेक्निकल। अब देखो, मुझे चारों तरफ से और सहयोग मिलना शुरू हो गया। मैंने अजीब अजीब सहयोग, अभी भी वो वर्चुअल वर्ल्ड पर कानून बन गया, कानून बन गया। और सारा मैंने देखा पूरा, वो सारे मतलब मेरी रिसर्च में जितना मैं चाहता था उससे ज्यादा उन्होंने कर दिया। मैं अपनी रिसर्च के दौरान जो कामना करता था कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, जैसे अभी मैं तुमसे कामना कर रहा हूँ ना, भाई ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी और श्रेयांश की दोस्ती मुझे इस प्रकार मिले। मैं 2 लोगों को टिप करना चाहता था। सुबह जब तुमसे बात हुई तो मुझे दूसरे को मैंने छोड़ दिया, अवॉइड कर दिया। एक दिल्ली वाला है ना, हनुमान, तुम जानते हो ना हनुमान को? क्या दिल्ली वाला? हनुमान। हाँ। तो मैं उसको भी ये बात कन्वे करना चाहता था कि हेल्प करो मेरी। लेकिन सुबह तुमसे बात होने के बाद मैं एक बार रुक गया। मैंने कहा ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा। और फनिंद्र पहले है, तो फनिंद्र से अगर बात नहीं होती है तो मुझे आगे बात एक बार रोक लेना चाहिए। और मैं रुक गया, है ना। तो मैं कुल मिलाकर कह ये रहा हूँ कि जो मैं चाहता था वो लगता है एक बार की निगेटिव घटना घटी है, लेकिन वो पॉजिटिविटी में साबित होता है। कानून बन गया। और आज ही और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जो मेरी रिसर्च में भी आ रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोरोना पर रिसर्च करते समय कि वो क्या क्या दुष्परिणाम हम तक और पहुंचा सकती है। आज ही वो फेक वीडियोस, जो नई टेक्निक बन गई है, वो इतनी फास्ट बन गई है कि वो जैसे महावीर के और वीडियो, महावीर के वीडियो, राम के वीडियो बन सकते हैं, ओरिजिनल राम के। हाँ, ऐसा टेक्निक आ गई है। ओरिजिनल कृष्ण हमको गीता कहते हुए सुनाई दे सकता है इन कमिंग फ्यूचर, नियर फ्यूचर। और जो भाषण होते हैं इसके भगत सिंह के, वो पूरे के पूरे भाषण उसके मुंह से हम सुन सकते हैं, उसकी आवाज में, वीडियो पर। अच्छा। हाँ, ये टेक्निक आ रही है फेक वीडियोस की। तो अब इस फेक वीडियोस का उपयोग जो है वो गलत दिशा में होगा, गलत दिशा में होगा ना। हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है। सही दिशा में लाने का एक विजन होता है, वो विजन वो भारत के पास है, जिस विजन के कारण से भारत कोरोना की दवाई, वैक्सीन
मुफ्त में देता है गरीब देशों को। और जो फाइजर कंपनी है अमेरिका की, जो बहुत पैसे वाली है पहले से ही, वो कम से कम 100 यूरोपीय देशों को ठग रही है बुरी तरह से। पूरी की पूरी गवर्नमेंट को खरीद रही है कि मैं तुमको टीका तब दूंगा जब तुम इतनी इतनी मेरे पास गिरवी रखोगे अपना। बहुत सारी चीजें जी, रेलवे, अपना एयरवेज गिरवी रखो। ऐसे देश तो है ना गरीब, साउथ अमेरिका के, लैटिन अमेरिका के। तो ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जाम्पल देने के लिए मैंने तुमको कहा कि फाइजर कंपनी जो है वो ऐसे ब्लैकमेल कर रही है, और भारत जो है वो दुनिया को और स्वास्थ्य बांट रहा है। इतनी बड़ी संख्या में फ्री दे देना, ये एक आज के युग में बड़ी बात है ना। यूएनओ तो भक्त बना हुआ है। यूएनओ भारत का भक्त मतलब इसीलिए कि यूएनओ तो देशों को फ्री तय करता है ना, भाई इस देश को फ्री देना है। तो यूएनओ के माध्यम से, डब्ल्यूएचओ के माध्यम से सबसे ज्यादा फ्री वैक्सीन जा रही है पाकिस्तान में, और भारत कोई आपत्ति नहीं कर रहा है। देखो, पाकिस्तान जिसको हम दुश्मन मानते हैं वो उस लाइन में सबसे पहले है। वो अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ब्राजील, ऐसे 10-12 लोगों तक, 10-12 देशों तक वो डब्ल्यूएचओ के थ्रू और मुफ्त वैक्सीन पहुंची है भारत की। और भारत सबसे आगे है अभी कोरोना वैक्सीन में, और कोरोना की लड़ाई में भी सबसे ज्यादा सफल भारत है। तो ये पॉजिटिव होने का और नेगेटिव होने का जो फर्क, और विद क्लियर कट एग्जाम्पल, हम उस युग में जी रहे हैं फणींद्र। तो इस युग में हमारे आसपास कर्तव्यों का एक बड़ा अनटच्ड एरिया है ना, जो हम अभी तक अनडिस्कवर्ड है, मान लो अनटच्ड है। और वो उसके बहुत छोटे छोटे स्टेप में और दोहरा देता हूं भैया, कि हमारे आसपास जो एसेट्स हैं, बच्चे, देखो 2 एसेट है तुम लोगों के सामने। मैं तुम्हारी एज को कह रहा हूँ, ये श्रेयांश और तुम और सब आ जाते हैं, कविता, अमिता, सब आ जाते हैं, है ना। कोई फर्क नहीं है यार, नाम ले रहा हूँ अलग अलग, गौरव और इन सबको मिला लो, कोई नाम लेने की क्या जरूरत है। 2 बड़े एसेट है, पहले तो बच्चे और दूसरे माता पिता, है ना। दोनों की तरफ अलग अलग नजर से और कृतज्ञ होने की बात है, ओब्लाइज्ड होने की बात है। हम दुर्भाग्य से दोनों पर ही हावी हो रहे हैं। आई रिपीट, ये दोनों एसेट ऐसे हैं कि हम दोनों के प्रति सरेंडर हो। जैसे मैं सरेंडर होता हूँ धरती और हंसिका के सामने, और मैं एकदम प्रणाम करता हूँ यार, वो तुरंत, मैं नहीं सोच रहा था कि वो बोलती क्वांटम, और बोलते ही मैं पकड़ लेता हूँ, हाँ क्वांटम है, यहाँ क्वांटम है। तो आई कांट डू एनीथिंग एल्स कि मैं कृतज्ञ हो जाऊं उसके प्रति। और दूसरे हमारे माता पिता। अब यहाँ मैं थोड़ा सा रिस्क में जा रहा हूँ, ब्लैकमेल कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए, इसलिए इस एरिया को मैं छोड़ देता हूँ। भाई दोनों के अलग अलग रीजन से हमको दोनों के प्रति ओब्लाइज फील करना चाहिए। हो ये रहा है कि दोनों के प्रति हावी हो रहे हैं हम, दोनों ही जो एसेट्स हैं हमारी, वो लाइबिलिटी में फेंक रहे हैं हम दोनों पर। और हावी क्यों हो रहे हैं कि पैसा सर पर चढ़ गया हमारे। दोनों को चाहिए पैसा, बच्चा नहीं मांगता है पैसा, बच्चा भी नहीं मांगता है, पिता, माता पिता भी नहीं मांगते, और पैसा सर पर चढ़ गया है। मैं इसलिए बोलता हूं कि यार ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। और ये बात श्रेयांश अमिता को नहीं समझ में आती, इसलिए
मैंने तुमको कन्वे किया कि भैया इसमें से जरा भी समझ सको तो ट्राई टू हेल्प मी, ट्राई कर सकते हो यार। अब ये मैं थोड़ी गलती कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो भैया बिना मांगे इतना मिल रहा है फणींद्र कि मुझे और नहीं मांगना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ये मैं मांग रहा हूँ तुम लोगों के लिए ही, ये मैं मांग रहा हूँ तुम लोगों के लिए ही, क्योंकि ठीक है कि मुझे 10 साल का इंश्योरेंस मिला है, लेकिन कौन जानता है भैया, कौन जानता है। और मैं नहीं रहा तो एक्सप्लेन कौन करेगा। आज तो मैं हूं तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, बार बार पूछ सकते हो। मैं क्यों कहता हूँ कविता को या तुमको कि यार कभी फोन कर लिया करो। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यार कभी न कभी तो पूछोगे, कभी न कभी तो पूछोगे कि आप क्या बात करते हो, हमारी क्यों नहीं समझ में आता। जैसे तुमने अभी पूछा कि वो हंसिका को समझ में आ जाएगा और तुमको नहीं आएगा, कविता को आ जाएगा और तुमको नहीं आ जाएगा, ऐसा पार्शियलिटी क्यों। तो पार्शियलिटी का कोई कारण नहीं है भैया, मैं तो रीजन बता रहा हूँ, मैं तो रीजन बता रहा हूँ क्लियर कट। अब नहीं पकड़ पाओ तो और कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये रीजन मैं बता रहा हूँ तो भी नहीं पकड़ पा रहे। हाँ, मैं और कोशिश कर रहा हूँ फणींद्र, मैं इसको भी, इसका भी रीजन तलाश करने में लगा हुआ हूँ कि ये बात क्या है। मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ तुम लोगों पर, मैं श्रेयांश की पितृभक्ति पर डाउट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं डाउट कर रहा होता तो मैं इस तरह से बात नहीं कर पाता। फिर मैं कुछ दूसरे शब्दों में, यार मुझे गाली देना नहीं आता है क्या, ये बताओ। मुझे गाली देना अच्छी तरह से आता है। मैं उसको कह देता ना एहसान फरामोश, मैं तो सोचता भी नहीं यार, मैं तो उल्टा बोलता हूँ कि उसके उसके कई सारे एहसान मुझ पर है। एंड आई मीन इट, आई मीन इट। ये भी कोई नहीं समझता, ये भी वो थोड़ी एक्सेप्ट करता है। तो ये मैंने अपनी बात पूरी कर दी फणींद्र, तुम दोनों ने बहुत ध्यान से सुना। आई एम रियली ओवरवेल्ड। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि फणींद्र और कविता मेरे पास है। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, फणींद्र और कविता, मैं दोनों नाम एक साथ ले रहा हूँ। मुझे कहना चाहिए कविता और फणींद्र, मुझे ऐसा कहना चाहिए। तो ये दोनों मेरे पास हैं। मेरे बच्चे का भी इसमें हित है, श्रेयांश का, अमिता का भी इसी में हित है, क्योंकि मैंने अमिता और कविता की दोस्ती देखी है। और श्रेयांश, कविता, श्रेयांश, फणींद्र और श्रेयांश के जितने दोस्त मेरे पास आते हैं यार, मैं एक एक को इतना प्यार करता हूँ, पर मैं सबके सामने तो ये बकवास नहीं कर सकता, इसलिए कोई मेरा फोन ही नहीं उठाता यार। इतनी देर तक तुम लोग कैसे सुन लेते हो, आधा घंटा से ज्यादा हो गया। नहीं जीते हो। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। और कहने की जरूरत नहीं है कि मैं लगातार उत्साह में, अच्छा मेरे वश में नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये कहना गलत है। आई एम बीइंग पुश्ड एंड पुल्ड, अभी यही दिखता है मेरे को। मुझे कोई धक्का भी दे रहा है और मुझे कोई रस्सियों से पकड़कर खींच भी रहा है अपनी तरफ। इसलिए मेरा ये कहना कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये बात तो गलत हो जाएगी यार। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कठपुतली जैसा होता ना, मैंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। भैया उसको जो बुलवाना है, जो करवाना है करवाए। मैं खाली वॉचफुल हूँ। वॉचफुल होने का मतलब ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि मैं कठपुतली बना हुआ हूँ। आई एम हेल्पलेस,
मैं इस कठपुतली बने होने का आनंद ले रहा हूं अलग खड़े होकर, और मैं ये तलाश कर रहा हूं कि मेरी डोरें जो है या इस कठपुतली की डोरें किसके हाथ में है। कठपुतली और मुझमें फर्क इतना ही है। शुड आई रिपीट इट? यस यस स्वामी जी। देखो, मैं ये साफ देख पा रहा हूं कि मैं कठपुतली बना हुआ हूं, नंबर 1। मैं ये भी देख पा रहा हूं कि ये कठपुतली अच्छा नाच रही है, अच्छा बोल रही है। ये कठपुतली जो है